नमस्कार। साइनोसाइटिस एक कॉमन बीमारी के तौर पे आजकल देखी जा रही है। साइनोसाइटिस होने के पीछे बहुत सारी बातें हैं, कहीं न कहीं लाइफ स्टाइल भी है और जो एक मॉडर्न लिविंग पैटर्न है वह भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो आज का हमारा विषय साइनोसाइटिस पे है। डॉक्टर श्रिया। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि साइनोसाइटिस होता क्या है और वो कौन से कारण है जिसकी वजह से साइनोसाइटिस का हमेशा भय बना रहता है। तो सर, इसको आप बताएं। साइनोसाइटिस जो टर्म है, दरअसल साइनसेस होते हैं और जब इनके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आती है तो उस स्थिति को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। और साइनोसाइटिस मूलतः रीजन और बोनी टाइप्स के आधार पे उसका हम नामकरण करते हैं। फ्रंटल साइनस जो फ्रंटल बोन्स पे है, स्फिनोइड साइनस जो स्फिनोइड बोन है, इथमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस जो अपर जा का जो फेशियल बोन है, अपर जा का जो बोन है। तो होता क्या है कि ये साइनस नेचुरली प्रकृति प्रदत्त नेचुरल फंक्शन के लिए हैं जो तमाम प्रकार के बैलेंसेस को मेंटेन करते हैं। लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से जब इनके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आती है, मॉडर्न साइंस जो कहती है कि वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बीइंग ए होम्योपैथ हम ये कहते हैं कि जहां पे ल्यूकोफ्लैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, सिफिलिटिक मियाज्म अपनी प्रोमिनेंसी पे है, तो वहां पे ये देखने को मिलता है कि जो साइनसेस के साथ में जो टिश्यूज होते हैं, उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं और इसके कारण से इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती है। जहां तक सिम्टम की बात है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट, अगर फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व है तो दोनों आईब्रोज के बीच में फ्रंटल रीजन पे हम देखते हैं कि हैवीनेस बनी रहती है। हेडेक बहुत प्रोमिनेंट फिगर में होता है, ब्लोइंग नोज होता है, कोराइजा बना रहता है, कफ आते हैं और कई बार तो देखा जाता है कि पूरा पीला पीला जमा जमा कफ, यहां तक कि स्ट्रिंजी नेचर में जो देखने को मिलता है, पूरा एक जैसे पका पका सा कफ, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। नेजल पॉलिप भी साइनोसाइटिस का एक कॉज बनाता है। इसमें जैसे हमने कहा ना कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, जैसे आजकल देखा जाता है कि ठंडियों में भी लोग फंक्शन करते हैं तो आइसक्रीम खाने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉज एग्जिस्ट करता है। अगर कोई बार बार किसी को रिकरेंस कोराइजा का बना हुआ है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो उस समय में भी देखा जाता है कि कफ जमा हो जाता है। एक और कंडीशन होती है, खास करके योग में देखा जाता है कि लोग जल नेति करते हैं और जल नेति करने के बाद, क्योंकि जल नेति के बाद के कुछ मैनेजमेंट होते हैं कि आप आराम से बैठ करके और तेजी से नासिका द्वारा एयर को बाहर करते हैं, जिससे एक तरह से
भस्त्रिका टाइप का करते हैं, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत भी जल हो अंदर में तो वो बाहर आ जाए। अगर ये सब त्रुटिपूर्ण क्रियाएं होती हैं जलनेति के बाद, तो भी देखा जाता है कि वो साइनोसाइटिस डेवलप कर ही देता है। तो ये है सब सारा साइनोसाइटिस का। और एक एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग भी इसका एक कारण है। चाहे आप स्वयं स्मोकर हो या ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो लोग बहुत स्मोक करते हो और उनसे पैसिव स्मोकिंग आपके साथ हो रही है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि साइनसाइटिस का क्या होम्योपैथिक में स्थायी निदान है? तो सर इसको आप बताएं। देखिए, होम्योपैथी अस्थाई ही निदान की चिकित्सा का नाम है। और होम्योपैथी में अगर हम होम्योपैथी चूंकि रोग का नहीं रोगी का निदान करती है, तो अगर रोगी के प्रॉपर चीजों को अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टेकिंग करते हैं और इंडिविजुअलाइज करके मोस्ट से मिनिमम रेमेडी का अगर हम चयन करते हैं, तो निश्चित ही हमारी दवाएं आरोग्य प्रदान करती हैं और परमानेंट आरोग्य करती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं और निदान हुआ है। इसमें मूल रूप से जो कॉमन दवाएं हैं उसमें आपको कालीबाइक्रोम है, फास्फोरस है, पल्सेटिला है, साइलिचिया है, कैलकेरिया सल्फ है, ब्राइनिया है। मतलब अकॉर्डिंग टू सिम्टम किस तरह की कंडीशंस हैं, इवन नाइट्रम्यूर प्रभृत तमाम सारी दवाएं हैं जो साइनोसाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। अगर डस्ट एलर्जी और इस तरह की चीजें साथ में रन कर रही हैं, तो वैसे कंडीशंस में हम ब्रोमियम के बारे में सोच सकते हैं, लेमना माइनर के बारे में सोच सकते हैं, इवन स्टिक्टा के भी बारे में सोच सकते हैं। तो ये ढेर सारी हमारी दवाएं हैं और जो अच्छा रिजल्ट देती हैं। जी सर। सर जैसे साइनसाइटिस के जो पेशेंट है उनको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, साइनोसाइटिस के केस में सबसे बड़ी चीज कफ कोल्ड से बचना। खास करके गले को अच्छे से रैप करके रखना, कान को बांध करके रखना, ध्यान रखना कि कोल्ड का एक्सपोजर ना हो। और ऐसे भोजन जो कफ प्रकृति को बढ़ावा देते हों, यानी कोल्ड को बढ़ावा देते हों, तो वैसे भोजन को अवॉइड करना चाहिए। और जाड़े में खास करके जो आंवला है, तिल है, इस तरह के जो गर्म खाद्य हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सर ने साइनसाइटिस और उसके मैनेजमेंट और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसको बहुत अच्छे से बताया है। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।